कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय? हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी वचन पुस्तक से। और वचन पुस्तक से हमने कितने अध्याय पढ़ लिए आप सब? 5 अध्याय। और आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे पाठ 6 पार नजर के। क्या पढ़ेंगे? पाठ 6 पार नजर के पढ़ेंगे, ठीक है। और इस पाठ में क्या है बच्चों? इस पाठ में हम पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह में क्या है, कैसे है, और मंगल ग्रह में पहले बृहस्पतियाँ हुआ करती थी, मनुष्य रहा करते थे, लेकिन अब वो नहीं रहता, वहाँ पर कोई नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? मंगल ग्रह पे जीवन कैसे खत्म हो गया, कैसे समाप्त हो गया, इसके बारे में हम जानेंगे। और हम जानेंगे वायु अंतरिक्षयानों के बारे में जानेंगे, ठीक है। कैसे हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्षयानों में बैठते हैं और क्या क्या होता है अंतरिक्ष के बारे में, वो हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो आइए अपनी पुस्तक खोलिए और हमारे साथ पढ़िए। पाठ 6 पार नजर के। वहाँ एक सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंगनुमा मतलब सुरंग जैसा। ज़मीन के नीचे हम खोदते हैं सुरंग, जैसे हम वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच जाते हैं। आम आदमी के लिए इस रास्ते से हो जाने की मनाही थी। मनाही मतलब रोक थी। आम आदमी मतलब जो आम आदमी होते हैं, जो उस क्षेत्र से संबंधित नहीं होते हैं। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा की सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? एक बच्चा था छोटू, उसने क्या लिया अपने पापा का? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब होता है बच्चों सुरक्षा, ठीक है। सुरक्षा का पास लिया और पहुंच गया सुरंग में। अब देखिए क्या होता है आगे। छोटू, कितनी बार कहा है तुम्हें कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उसने इस तरफ रोज रोज? छोटू की माँ ने कहा, छोटू तुम बार बार सब मत जाया करो। कहाँ? सुरंग की ओर। तो छोटू ने क्या जवाब दिया कि फिर पापा क्यों जाते हैं रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था। रोज़ाना मतलब रोज़ रोज़, वार्तालाप मतलब बातचीत। छोटू की माँ और छोटू के बीच यही वार्तालाप हुआ करता था कि छोटू तुमको मना किया, लेकिन फिर भी छोटू चले जाते थे। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ का एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। बच्चों, वहाँ पर सिर्फ वही लोग जा सकते थे जो उसमें काम करते थे, बाकी लोगों को जाने पर रोक थी। मनाही मीन्स रोक। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चंद मतलब कुछ, चुनिंदा मतलब चुने हुए लोग। कुछ सिर्फ चुने हुए लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते से जा सकते थे, बाकी लोगों को मनाही थी, यानी रोक थी। और छोटू के जो पापा थे वो उन्हीं चुने हुए लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। छुट्टी का दिन था बच्चों और छोटू के पापा कहाँ थे? घर पर आराम फरमाना मतलब आलस में पड़े हुए थे, ठीक है। नज़र बचाकर मतलब छुपते हुए। छोटू ने क्या किया? अपने पापा का सुरक्षा पास ले लिया और चल दिया सुरंग की ओर। तरफ मीन्स ओर। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। जो छोटू जहाँ रहता था वो कहाँ रहता था? ज़मीन के नीचे बसी एक कॉलोनी में रहता था। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। जहाँ पे वो रहता था वहाँ पर एक सुरंगनुमा रास्ता हुआ था और वहाँ पे क्या जलते रहते थे? दिए जल रहे होते थे। और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाज़ा पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा मीन्स दरार या छेद बोलते हैं। खांचा मतलब दरार या छेद। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। अब जो सिक्योरिटी पास छोटू ले गया था अपने पापा का, उसने वो उसमें डाल दिया और दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। प्रवेश मतलब अंदर गया। अंदर वाली खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की तरफ जाता था।
नज़र दौड़ाई मतलब हर तरफ ध्यान से देखा। ये भी एक मुहावरा है बच्चों, नज़र दौड़ाई और नज़र बचाकर। आगे देखिए, मगर कहाँ मौका हाथ लगते ही फिसल गया। छोटू को जो मौका लगा था हाथ, वो क्या हुआ, मौका हाथ से फिसल गया, यानी कि हाथ आई चीज़ निकल जाना। मौका हाथ से लग गया और फिसल गया, यानी कि मौका हाथ लगते ही फिसल जाना मतलब हाथ में आई चीज़ निकल गई। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। अब छोटू तो पहली बार वहाँ गए थे, इसलिए उनको किसी बात की जानकारी नहीं थी। निरीक्षक यंत्र मतलब निगरानी यंत्र, या जैसे कि हम लोग कैमरा लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। संदेहास्पद मतलब संदेहपूर्ण। कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई, संदेहपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। हरकत मतलब हिलने डुलने वाली। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। अब कैमरे से तस्वीर तुरंत खींची जा सकती है, तो तुरंत उसकी तस्वीर खिंच गई। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तुरंत ही लोगों को पता चल गया कि कोई अनजान व्यक्ति उसमें प्रवेश किया है सुरंग में। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। गतिविधि मतलब कार्यकलाप या हलचल से। अनजान मतलब जिसको कुछ भी ना मालूम हो, अपरिचित। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। अब सुरंग में क्या हुआ, क्योंकि सुरंग निरीक्षक यंत्र ने तो बता ही दिया था कोई अनजान व्यक्ति आ गया है, तो जितने सिपाही थे वहाँ पे सुरंग में चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ाया और उसको पकड़कर छोटू कहाँ छोड़ दिया, घर पर, क्योंकि सब जानते थे कि छोटू कौन है। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। मतलब छोटू तो बिना बताया चला गया था वहाँ से, तो छोटू की माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। अब छोटू की खैरियत ना थी। खैरियत मतलब कुशल। मतलब जब मम्मी लोग परेशान होती हैं तो जब आप वापस लौटते हो तो क्या होता है, मार पड़ती है ना। लेकिन छोटू के पापा ने उसको बचा लिया। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। छोटू पापा ने क्या कहा कि इसे मारो नहीं, मैं इसको समझा दूंगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है, यानी कि ज़मीन से ऊपर। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। छोटू के पापा ने क्या कहा, छोटू मैं जहाँ पे काम करता हूँ, जिस क्षेत्र में काम करता हूँ, क्षेत्र मतलब इलाके में काम करता हूँ, वो ज़मीन से ऊपर है, ठीक है। और वहाँ पे जो आम आदमी है वो नहीं जा सकते क्योंकि जो वहाँ का माहौल है, माहौल मतलब वातावरण, वहाँ पे कोई जी ही नहीं सकता, मतलब वहाँ पे कोई जीवित नहीं रह सकता, ऐसा माहौल है। तो छोटू ने कहा कि आप फिर कैसे जाते हो? तो छोटू का ये सवाल तो लाजमी हुआ ना, लाजमी मतलब उचित हुआ कि फिर वो कैसे जाते हैं अगर सबको बंद है। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। छोटू पापा ने क्या कहा, वो क्या पहन के जाते हैं? एक खास मतलब स्पेशल, विशेष, ठीक है, विशेष किस्म मतलब प्रकार का, विशेष प्रकार का स्पेस सूट। स्पेस सूट होता है बेटा अंतरिक्ष सूट, अंतरिक्ष में जाने वाला एक सूट होता है, उसको पहनकर। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, और जो सूट होता है स्पेस सूट, उसमें ऑक्सीजन होती है, जिसमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उन्होंने क्या बताया कि मैं उसी स्पेस सूट की वजह से मैं ठंड से बच सकता हूँ, और एक विशेष तौर के जूते होते हैं जिससे मैं वहाँ पर चल सकता हूँ। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर आ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए।
केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। आगे बताते हैं कि पहले क्या था, पहले समय में हम मंगल ग्रह पे रहते थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि वातावरण में परिवर्तन आने लगा और जितने भी जीव थे वो धरती पे मरने लगे और सूरज में भी परिवर्तन होने लगा। सूरज हमें क्या देता है, रोशनी देता है और उष्णता मीन्स गर्मी देता है और इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। पेड़ पौधों का पोषण तो सूर्य के प्रकाश से ही होता है। तो जब इनका परिवर्तन होने लगा तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और बिगड़ने के फलस्वरूप क्या हुआ, पशु पक्षी पेड़ पौधे और जितने भी जीव थे वो रहने में असमर्थ हो गए, अक्षम मीन्स असमर्थ हो गए। केवल हमारे पूर्वजों, जो हमारे पूर्वज थे, मनुष्य थे, वही उन्होंने इस स्थिति का सामना किया। आगे देखिए, अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आगे कहते हैं कि अपने तकनीकी ज्ञान से, तकनीकी मतलब मशीनी ज्ञान से हमने क्या किया, हम ज़मीन के ऊपर अपना घर बना लिए और सूर्य की शक्ति, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल यानी प्रयोग करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, सुचारू मीन्स अच्छी तरह से, यंत्र हमारे अच्छी तरह चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी होती है। सतर्कता मतलब सावधानी। मुझ जैसे चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं और मुझ जैसे चुनिंदा मीन्स चुने हुए लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। छोटू ने क्या कहा, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, अपनी मंशा मतलब इच्छा जाहिर की। ठीक है, जाहिर की मतलब प्रकट की, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा, माँ ने क्या कहा, इसके लिए आपको खूब पढ़ना पड़ेगा, जैसे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन पर तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह पर अडिग नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। दूसरे जब छोटू के पापा काम पर गए तो उन्होंने क्या देखा कि कंट्रोल रूम का जो वातावरण था, माहौल था, वो कुछ बदला हुआ था। शिफ्ट खत्म, शिफ्ट मतलब पारी, शिफ्ट में काम लोग करते हैं ना, एक पारी दो पारी, तो पारी खत्म कर जा रहे स्टाफ के लोग, मतलब उस जगह के और भी लोग जो थे वो लोग टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया और कहा कि देखो एक कुछ झलक रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये कोई आसमान का तारा नहीं है, ये क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा था कि ये अपनी जगह पर अडिग नहीं है। अडिग का मतलब होता है स्थिर नहीं है। ठीक है बच्चों, पिछले कुछ घंटों के दौरान उसने अपनी जगह बदल ली थी। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है और कंप्यूटर के अनुसार क्या दिख रहा था कि वो हमारी धरती की ओर आ रहा है, ऐसा कुछ उनको दिख रहा था। अब आगे देखते हैं, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष में जाने वाला वाहन तो नहीं है, यान मतलब वाहन। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह मतलब शक। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह हैं? ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा। अब छोटू पापा सोच में पड़ गए कि क्या सही में अंतरिक्ष यान ही है। उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है, कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह हैं? अब सौरमंडल में कितने ग्रह हैं बच्चों, आपको पता है? 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि क्या और ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व होगा। अस्तित्व मतलब वजूद, उपस्थिति होगी। कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? तो उन्होंने सोचा कि कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या प्रगति मतलब उन्नति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज मतलब हमारे पहले ज़माने के और लोग, जैसे दादा परदादा और पुराने पुरखे लोग, उन्होंने क्या किया है, अंतरिक्ष यानों का और उपग्रहों का प्रयोग किया है। उपग्रह मतलब चंद्रमा, चंद्रमा हमारा सबसे बड़ा उपग्रह है, मगर अब हमारे लिए असंभव है। असंभव मतलब जो संभव ना हो सके। ठीक है,
उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। अगर वो इसी तरफ आ रहा होगा तब तो ये संभव हो सकेगा। देखिए उनका जो ये चीज़ दिखाई दे रही है, जो आ रही है, अगर वो उसको पास से, नज़दीक मतलब पास से देखा जाए तो संभव हो सकेगा कि हम जान सकें क्या है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अब क्या हुआ, जो यान दिखाई दे रहा था उसे एक मशीनी हाथ, यांत्रिक मतलब मशीनी हाथ, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन मतलब निरीक्षण, बराबर देखते रहे उसको। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। जो प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी तो उसमें क्या पता चलता है कि अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्षयान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। उनमें से एक जो अंतरिक्षयान था वो हमारे गिर्द मतलब आसपास चक्कर काट रहा है। किसके आसपास? मंगल ग्रह के आसपास। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्षयान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। कंप्यूटर के अनुसार क्या दिखा रहा था कि वो पास के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। अब मंगल के पास कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाना जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने 3 लोग बैठे थे। 3 लोगों में से एक से पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्षयानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। मतलब उसने क्या कहा कि इन दोनों यानों को जलाकर खाक कर देना, खाक मतलब मिट्टी में मिला देने की क्षमता हमारे अंदर है, मगर इसमें हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। मतलब क्यों आए, किस लिए आए, इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। अंतरिक्षयान बेकार ही ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्षयान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। अगर वो अपने आप उतरेंगे तो हम क्या करेंगे? उसको ख़राब कर देंगे। मेरी जानकारी अनुसार इन अंतरिक्षयानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 ने कहा। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन कर देना चाहिए। नंबर 2 ने क्या कहा कि अगर हम इसको ख़राब कर देंगे इस यंत्र को तो जो दूसरे ग्रह के लोग हैं वो हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए सिर्फ हमें इसका अवलोकन मतलब निरीक्षण करते रहना चाहिए, यानी देखते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपा ही रखना चाहिए। अपने अस्तित्व को मतलब अपने बारे में, ठीक है, अपने बारे में हमको छुपा के रखना चाहिए चीज़ें कि किसी को पता ना चले, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजे वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजे। सक्षम मतलब योग्य, समर्थ। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे लाभ उठा सके। उन्होंने क्या कहा कि हमें ऐसा कोई इंतज़ाम करना चाहिए जिससे लोगों को गलतफहमी हो जाए। गलतफहमी मतलब गलत समझ ले कि इस ज़मीन पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें इनको फ़ायदा हो। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। दरख्वास्त मतलब विनती करता हूँ। नंबर 3 समाजी व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही चाह रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। चोंगा मतलब रिसीवर, जिससे हम फ़ोन पे बात सुनते और करते हैं। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्षयान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। जो अंतरिक्षयान 1 है वो हमारी ज़मीन पर उतर गया है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसी कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्षयान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था और जहाँ से वो देख रहे थे वहाँ पर जो अंतरिक्ष नंबर 1 था वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से निरीक्षण जारी है। छोटू ने पूछा, पापा इसमें क्या होगा, कैसा है, क्या है? तो उसके पापा ने कहा, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है। आगे देखिए, हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। उन्होंने कहा, छोटे पापा ने बताया कि हमारा सब पे बराबर ध्यान है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। कंसोल मतलब बच्चों, कंसोल होता है कंट्रोल पैनल जहाँ मशीनों को चलाने के बटन होते हैं। ऐसे देख रहे ना, ये कंसोल होता है।
जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ फिर बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। मिट्टी उकेर लेना मतलब मिट्टी को खोद कर उठाना चाहते थे। उकेर लेना मतलब मिट्टी को खोदना चाहते थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। सिवा एक कौन? मतलब छोटू। छोटू का ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर, यानी उसके बटन पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वो रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। कंसोल पैनल पर एक लाल रंग का बटन था जो बरबस मतलब बार बार जबरदस्ती यानी बलपूर्वक अपनी ओर उसको खींच रहा था। और अचानक खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें मतलब नज़र कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू की तरफ खींचते हुए छापड़ रसीद कर दिया। छापड़ रसीद करना मतलब थप्पड़ मार दिया और लाल बटन को पहले की स्थिति में ला दिया। मगर उस तरफ जब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई, यंत्र बेकार हो गया था। जब यांत्रिक हाथ की हरकत जो थी, हलचल थी, अचानक रुक गई। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, जो अमेरिका की एक वैज्ञानिक कंपनी है, द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने उस सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्षयान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। कि तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसे कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो नासा के तकनीशियन बेटा होते हैं कौन? तकनीशियन होते हैं मशीनी विशेषज्ञ। ठीक है, तो वो इस बात की जांच कर रहे थे कि यांत्रिक हाथ को कैसे दुरुस्त मतलब ठीक किया जाए, उसकी कोशिश कर रहे थे, प्रयास मतलब कोशिश कर रहे थे। इसी कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने क्या छापा कि नासा के जो मशीनी वैज्ञानिक थे उन्होंने रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है, यानी जो उनका अंतरिक्ष यान था उसको सही कर लिया है और वहाँ से मिट्टी लाए हैं और मिट्टी ला के वो देखना चाहते हैं कि वहाँ पहले वहाँ पर जो जीवन था कैसा था और क्या अब उसके आगे जीवन संभव हो पाएगा। ये चीज़ जानने के लिए वो वहाँ से मिट्टी लाए थे। लेकिन ये प्रश्न आज भी क्या है? एक रहस्य है। आज भी कोई नहीं जान पाया है कि वहाँ पर जीवन है या नहीं, या वहाँ जीवन संभव हो पाएगा या नहीं। यहाँ पे हमारा अध्याय खत्म होता है और अब हम करेंगे अपने प्रश्न और अभ्यास। तो पहला प्रश्न है हमारा, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार कहाँ रहता था बच्चों? मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बसी एक कॉलोनी में रहता था। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखना है आपको। तो छोटू को सुरंग जाने की इजाजत इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर आम लोग को जाने की मनाही थी, केवल उसमें चंद चुनिंदा लोग ही जा सकते थे, इसलिए छोटू को वहाँ पे जाने की मनाही थी। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में जब वो गया तो उसे देखा कि कुछ अंतरिक्षयान वहाँ पर उतर रहे थे और उसने क्या किया? कंसोल पैनल पर लाल बटन को दबाने की हरकत की। प्रश्न नंबर 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर तभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट हो गया, कैसे हो गया? ठीक, अब हमने पढ़ा था इस बारे में। तो तभी वहाँ पर मंगल ग्रह पर भी जीवन था, लेकिन कैसे खत्म हो गया? क्योंकि वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य की गर्मी में परिवर्तन होने लगा और जितने भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, सब जीव नष्ट होने लगे, समाप्त होने लगे और धीरे धीरे मरने लगे और धीरे धीरे करके वहाँ पर पूरा जीवन खत्म हो गया। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? कहानी में अंतरिक्ष यान को नासा ने भेजा था। नासा अमेरिका की एक वैज्ञानिक संस्था है जहाँ पर वैज्ञानिक लोग अपने कार्य करते हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं और वहाँ पे निरीक्षण का कार्य होता है, प्रयोगशालाओं में निरीक्षण का कार्य होता है। ठीक है, तो कहानी में अंतरिक्ष यान किसने भेजा था? नासा के वैज्ञानिक ने भेजा था, ताकि वो मंगल ग्रह की मिट्टी को इकट्ठा करके देख सके कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे होता है हमारा अभ्यास खत्म होता है, प्रश्न और अभ्यास। तो बच्चों इस कहानी को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, इसके प्रश्न अभ्यास जब दर्ज करिएगा। और अब मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।